नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 3 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चंस भेजे हैं उसने खुद अपने एडमिट कार्ड के पीछे ये क्वेश्चंस लिख कर रखे थे, जो कि भेजे हैं हमें पर्सनली। ठीक है, और वही क्वेश्चन आज आपके सामने डिस्कस करेंगे, बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक। और मैं हमेशा ही आपको 100% रियल और ऑथेंटिक ही कराता हूं। तो साथियों देखिए, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए जिनका पेपर अभी बाकी है, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, इसके अलावा साथियों अगर बात करें ना, तो देखो मैं डेली आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस दे रहा हूं, जिससे उठ के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो अभी आपको दिखाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस जो है ना, जो एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहे हैं उससे उठ के आ रहे हैं डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और वो क्लास आपको देखना ही है, क्योंकि देखोगे तभी तो सिलेक्शन लोगे ना, क्योंकि करेंट अफेयर्स में हालत खराब है। और सबसे पहले आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ही देख लेते हैं, जिससे बच्चे डर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस मेरे क्लासेस से आ रहे हैं। देखो, सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा है अभी ओडीआई क्रिकेट में? सबसे तेज शतक अभी जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्मृति मंधाना ने 50 बॉल में अपना 100 रन पूरा किया था। ईमानदारी से बताना अगर आप मेरी रेगुलरली क्लासेस देख रहे हैं तो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना, तो स्मृति मंधाना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, ओडीआई में पूछा था। अब देखो ध्यान से, स्मृति मंधाना और किरण नवगिरी इन दोनों ने अलग अलग फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूछा था, ओडीआई में स्पेशली पूछा था, तो स्मृति मंधाना हो जाता। हालांकि ये नाम भी आप याद रखिएगा, किरण नवगिरी। ठीक है, देखिए स्मृति मंधाना ने वनडे में 50 गेंदों में शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा इनकी बात करें ना, तो किरण नवगिरे ने T20 क्रिकेट में 34 गेंदों में शतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, कल ही मैंने क्लास कराया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। एक सेकंड साथियों, माफ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लगाना भूल गए। आप लोग एक काम करो, स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा दूसरा वाला चैनल है, जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज कराता हूं, 2.0 यहाँ पर जाओ। कल रात में जो मैंने आपको चर्चित खिलाड़ी वाला एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का वीडियो दिया है ना, उसमें देखो थंबनेल में थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर थंबनेल में ही क्वेश्चन लिखता हूं। वहां पर देखना, सबसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसी में है कि प्रवीण कुमार का संबंध किससे है। देखो डायरेक्ट, और देखो डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठ के आया है। तो पढ़ोगे नहीं तो कहां से होगा? 2.0 में जाना और वहां पर जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस में करवा रहा हूं ना, देखना। और यहां पर जो मैराथन क्लासेस हो रही हैं उसको भी देखना है। देखो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता? पैरा एथलीट प्रवीण कुमार का संबंध जो है ना, वो किससे है? तो ऊंची कूद से है, हाई जंप से है। ठीक है, हाई जंप करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्रवीण कुमार ने पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में अभी स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा इनके बारे में तो पूछना ही था, क्योंकि प्रवीण कुमार को आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी अभी नवाजा गया है। 4 खिलाड़ियों को दिया गया है ना। 4 खिलाड़ियों में मनु भाकर हैं, डी गुकेश हैं, हरमनप्रीत सिंह है और एक ये प्रवीण कुमार जी हैं। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, गरुड़ कृषि ड्रोन किस राज्य ने शुरू किया है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन, कि कमलेश पासवान ने गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर आपका चेन्नई हो जाता, तमिलनाडु में। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना आप कि ये जो गरुड़ कृषि ड्रोन है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा है, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? अभी कल वाला या उससे पहले वाला जो मैं आपको लिख के बताता हूं ना, जिनका पेपर 2, 3, 4, 5 को है, देखो उस वीडियो में ये क्वेश्चन है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आप कैसे बोल सकते हो कि करंट अफेयर्स हार्ड है? हाँ, हार्ड तो लगेगा ही ना जब पढ़ोगे नहीं तो। देखो 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स, है ना, फ्यूचर्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, पासेक्स युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो देखिए, ये एक युद्ध अभ्यास है पासेक्स, और ये अभी 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। कब हुआ है? तो 9 और 10 जून 2025 को। इसका उद्देश्य है नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। याद रखना, ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है और कितना दूर आपको एग्जाम सेंटर दे रहा है। चलिए
क्वेश्चन था केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केरल में प्राणी जनित रोग फैल रहा है, वह रोग कौन सा है। देखिए साथियों, अगर केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देखें तो दो मुख्य प्राणी जनित रोग फैल रहे हैं, एक आपका निपा वायरस से और एक अमीबिक मेनिंगो एनसेफलाइटिस, और यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, ये अमीबिक वाला, तो ये आपको चुनना था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था साथियों, ध्यान से देखिएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LIC के साथ मिलकर बीमा सखी योजना के तहत कब तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2047 तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में बता दें, ग्रामीण विकास मंत्रालय का LIC के साथ मिलकर बीमा सखी योजना के तहत 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य रखा गया है। तो 2047 इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। पुरस्कार और सम्मान जाके खोल के देखो क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि नहीं 2.0 में टॉपिक वाइज। यहाँ पर जो मैराथन क्लासेस करवाए थे पूरे 666 क्वेश्चन जिसमें है करेंट अफेयर्स का, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए थे, डायरेक्ट आ गया है उठ के। देखो ध्यान से, 10 बार है ना, 10 बार होगा, 10 बार से ज़्यादा आईफा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम क्या है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा लापता लेडीज़। लापता लेडीज मूवी है ना, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, कम से कम यार 50 बार आपको पढ़ा चुके हैं। ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लापता लेडीज। याद रखना 10 से ज़्यादा आईफा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम है लापता लेडीज, जो कि किरण राव द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म ने 2025 में हुए 25वें आईफा अवार्ड में कुल 10 पुरस्कार जीते हैं, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में कौन से शहर से यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता पुणे। पुणे जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट था। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक आपका पुणे दिया हुआ था। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से शहर में ये यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ ये जागरूकता अभियान चलाया है। तो देखिएगा 2025 में रीवा, बेंगलुरु, रायगढ़, पुणे और बोकारो जैसे शहरों की यातायात पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए हैं। आप लोग पूछते हो ना साथियों कि सर आप कहाँ से हो, तो देखो इस क्वेश्चन में जो ये लास्ट वाला नाम है ना बोकारो, यहीं से हम है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य का बोकारो जिले में, यहीं से मैं हूँ, यहीं मेरा घर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये नाम याद रखना साथियों, इन सभी राज्यों में ये जो है ना अभियान चलाया गया था, रीवा, बेंगलुरु, रायगढ़, पुणे, बोकारो। ठीक है, तो ऑप्शन में इनमें से पुणे दिया हुआ था, यही आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं एक्सपेक्टेड क्लासेस एनालिसिस, तो प्लीज़, और क्लास को शेयर करिए यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दिल्ली NCR में ग्रेप 1 चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में रखा गया है, यह कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था साथियों 24 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 2025 करेक्ट आंसर होता। देखिए दिल्ली NCR में ग्रेप 1 चरण जो है ना, जब AQI 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में पहुंच गया, तो इसे 14 अक्टूबर 2025 को जो है ना तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर 14 अक्टूबर होता, 14 अक्टूबर 2025 को जो है ना इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था। तो 14 अक्टूबर 2025 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय संधि कब हुई थी। ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत और किर्गिस्तान के बीच सबसे पहले 12 मई 2020 को एक द्विपक्षीय निवेश संधि BIT हुई थी। यह संधि जून 2019 में हस्ताक्षरित और 5 जून 2025 को लागू हुई थी। एक नई संधि की जगह लेगी, ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना कब लागू हुई थी, ऑप्शन के अनुसार इसको बनाना था साथियों। अगर 5 जून 2025 दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि ऑप्शन तो नहीं बच्चे बता पाते हैं, क्वेश्चन किसी तरह चुप चुपा के लिख लेते हैं। और आगे का क्वेश्चन था, एक सैटेलाइट GSLV-17 मिसाइल लॉन्च की गई, इसने कब उड़ान भरी थी। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज बच्चे ने सही से लिख नहीं पाया था, तो मैंने जो है ना इसको लिया है। देखो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया था। तो उपग्रह, देखिए उपग्रह GSAT-17 की अगर बात करें तो ये फ्रेंच गुयाना से 29 जून 2017 को एरियर 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एग्जैक्ट इसका लैंग्वेज नहीं मिल पाया था, तो हो सके ये कब लॉन्च किया गया था, तो 29 जून 2017 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। और किसने लॉन्च किया था, तो फ्रेंच गुयाना ने। आगे देखिए क्वेश्चन था मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अभी किसने की थी। तो साथियों मध्य
क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अभी भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने की थी। तो अमित शाह इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज वाराणसी, आज मत पढ़ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन था, जनवरी 2025 में खाद्य उपभोक्ता मामले के मुख्य उद्देश्य क्या थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो जनवरी 2025 के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मुख्य उद्देश्य था कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, कीमतें स्थिर करना, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेल उद्योगों में पारदर्शिता लाना। अब ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था। या तो आपके ऑप्शन में खाद्य सुरक्षा बढ़ावा देना होगा, या कीमतें स्थिर करना, या इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना था। ये इनमें से ही कोई आपको एक ऑप्शन दिया होगा जो कि आपको चुनना था। एक क्वेश्चन तो साथियों, 12 जून 2025 को वीडियो आधारित KYC, ठीक है, किस बैंक ने स्टार्ट की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता RBI ने। देखो, 12 जून 2025 को किसी भी एक बैंक ने वीडियो आधारित KYC स्टार्ट नहीं की थी, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया था, ठीक है, सभी बैंकों के लिए कि वो वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP शुरू करे, है ना। तो ये भी जो है ना आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, देखिएगा, क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत की 2025 की रैंक क्या है? या क्वेश्चन ऐसा था कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 99वां रैंक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 147 देशों में से 99वें स्थान पर है। यह पहली बार है जब भारत सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक में टॉप 100 देशों में शामिल हुआ है, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, किसे मिला जिन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका जेम्स एंडरसन हो जाता। जेम्स एंडरसन जो है ना, इन्होंने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए हैं, ठीक है, जिनको अभी नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, याद रखना। चलिए, साइंस के बारे में अगर बात करें तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चा नहीं बता पाया, लेकिन वो बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना अभी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी इसके बाद जो क्लास आएगी ना, उसमें मैं ऐड करके आपको आज के फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, एक क्वेश्चन था कोशिका से संबंधित, आपको एक क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा जो है साथियों, लेंस से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है, लेंस से संबंधित एक क्वेश्चन था। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित भी जो है ना एक क्वेश्चन देखने को मिला है, पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कार्बन और यौगिक है ना, कार्बन और यौगिक से भी प्रश्न था। अम्ल क्षार से भी संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीव जनन यानी रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है, उससे भी आपका क्वेश्चन आज पूछा गया है। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन से भी आज क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में। इसके अलावा धातु अधातु से भी जो है ना आपका क्वेश्चन बना है। देखिए, मैथ की अगर बात करें ना तो 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बाकी 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 25 प्लस स्कोर आप कर ही लोगे। 4-5 क्वेश्चन में लैंग्वेज समझने में जो है ना थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। देखो, साइंस के जो क्वेश्चन है मैं आपको इसके बाद जो क्लास आएगी ना उसमें मैं ऐड करके आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी जितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन मिल चुके थे आज के, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको काम करना है, स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाना है। यहाँ पर जो हमारी क्लासेस चल रही है ना टॉपिक वाइज, इनको आप जरूर देखिए। यहाँ पर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स भी करवाया हुआ है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पुरस्कार सम्मान, इसके अलावा साथियों नियुक्तियाँ, सब कुछ करवा रहा हूँ यार यहाँ टॉपिक वाइज, और आगे भी करवाऊंगा। और यहाँ पर ये वाला जो चैनल है, यहाँ पर मैं आपको मैराथन क्लासेस दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्लासेस दे रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। 666 वाला करंट अफेयर्स वाला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का भी मैंने मैराथन करा दिया है पूरे 130 क्वेश्चन का। अगर नहीं देखा है तो क्या कर सकते हैं बताओ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आप कम से कम क्लासेस तो देखो। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।